और बात शीतकालीन सत्र की करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं, जो कि पूरी रणनीति के साथ विपक्ष पहुंचेगा। और आज अंतिम दिन है तो बेहद खास भी हो सकता है, क्योंकि 2 दिन तो शपथ में ही निकल गए और अभिभाषण के बाद अब जब आखिरी दिन है तो ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि आज हंगामे के आसार होंगे, चूंकि बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार चल रहा था और रणनीति तो तैयार कर ही ली होगी कांग्रेस ने कि आखिर किन मुद्दों पर, किन बातों पर घेरना है। तो ऐसी कुछ तस्वीर हमें आज सदन में देखने को मिली। और मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। 22 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा भी उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे साथ में। संगठन के अन्य लोगों को भी दिल्ली बुलाया गया है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है। 22 से 23 दिसंबर तक भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव, विकसित भारत, संकल्प अभियान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो विष्णुदेव साय भी दिल्ली जाएंगे। हालांकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और कल विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल के साथ साथ कई अभियान को लेकर इसमें चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और जब कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, तब उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप भी लगाया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साय ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद साय तब सीएम रहे भूपेश बघेल के साथ कई कार्यक्रम में दिखते थे। बताया जा रहा है कि साय के इस्तीफे से कांग्रेसी नेता भी अनजान थे। तो ये बड़ी खबर है कि दीपक बैज को इस्तीफा साय ने सौंपा है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कई तरह के आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम पहचान नहीं पाए और जासूस भी कांग्रेस द्वारा साय को कहा गया। ये कई तरह के आरोप जो है कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं। नंद कुमार साय के कांग्रेस से इस्तीफे पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा हमला बोला। अमरजीत भगत ने नंद कुमार साय को बीजेपी का जासूस बताया है। अमरजीत भगत ने कहा कि नंद कुमार साय बीजेपी के सीक्रेट प्लान के तहत कांग्रेस में आए थे। अमरजीत भगत हालांकि कांग्रेस के भी कई नेताओं को लेकर इस तरीके के बयान देते हैं और नंद कुमार साय को लेकर उन्होंने जो बयान दिया ये बहुत चौंकने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जासूसी कर रहे थे नंद कुमार साय, ये अपने आप में बड़ी बात। अमरजीत भगत ने इससे पहले भी कांग्रेस की हार की वजह कांग्रेस में सबके अपना अपना देखने को ही बताया था और अब नंद कुमार साय को उन्होंने जासूस बता दिया। वैसे नंद कुमार साय जी बहुत सीनियर और सीजन्ड नेता हैं। कई मौके पर उन्होंने आदिवासी मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठ करके बात करी है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आना और परिणाम विपरीत आने के बाद फिर इस्तीफा देना, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्लान का हिस्सा था। मिशन 2023 के लिए इसको उपयोग किया गया और मिशन 2023 कंप्लीट होने के बाद मिशन 2024 के लिए फिर उन्होंने अगला कदम उठाया है। कौन लोग थे, मतलब आपको कौन बीजेपी से कौन? शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है, उन्हीं का रणनीति का हिस्सा मुझे ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की रणनीति में ट्रैप हो गई?
अब तो परिणाम विपरीत आने के बाद इस प्रकार के कदम से ऐसा ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सर आपकी सरकार थी, आपका अपना इंटेलिजेंस होता है, पार्टी की अपने जो सूत्र होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है, एनालिसिस होती है, और उस समय तो आप लोगों ने ऐसा दिखाया था कि बड़ी जीत हुई है, नंद कुमार साय आ गए, मतलब मोर्चा ही आप लोगों ने जीत लिया, और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बयान आ रहे थे, आप सभी के आ रहे थे। तो क्या लगता है कि फेलियर हुआ सब कुछ आप लोग? देखिए, जब नंद कुमार पटेल जी आए थे, नंद कुमार साय जी आए थे कांग्रेस में, तो हम लोगों ने भी स्वागत किया था। हम सोच रहे थे कि जो कदम उन्होंने उठाया है उसके पीछे कुछ सोच या उनका दीर्घकालीन कांग्रेस के प्रति उनके कार्यक्रम, उनके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आए हैं। लेकिन विपरीत परिणाम आने के बाद तुरंत इस प्रकार के कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सीक्रेट प्लान 2023 था, जो कंप्लीट होने के बाद अगले प्लान 2024 के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सुकमा से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी पर पथराव किया है। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। कोटा से लगे सीमा पर गाड़ी को रोका गया है। इरापुरम ब्रिज के पास गाड़ियों को रोका गया, गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश तक की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। नक्सलियों की कायराना करतूत देखिए आप। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी पर पहले पथराव किया गया, शीशे टूट गए हैं, जिसकी वजह से आपको दिखा भी रहे हैं ये तस्वीर, पूरा शीशा टूट चुका है। और इरापुरम ब्रिज के पास गाड़ियों को रोका गया है, गाड़ियों में आग तक लगाने की कोशिश की गई है। खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है और कई गाड़ियों में नक्सलियों ने आग लगा दी। 2 ट्रकों, एक ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं आंध्र प्रदेश की यात्री बस को भी निशाना बनाया। बस में 20 यात्री सवार थे। नक्सलियों ने बस पर पथराव किया। यात्री 3 किलोमीटर पैदल चलकर इंजाराम सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। सुकमा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। तो नक्सली बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से दहशत फैलाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए, बीच सड़क पर जिस तरीके से वाहन खड़े थे, नक्सलियों के उत्पात की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है और वाहनों में आगजनी की गई है। 20 यात्री सवार थे बस में, पैदल चलकर सीआरपीएफ कैंप पहुंचे हैं यात्री। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आग को बुझा दिया गया है? यात्री क्या सुरक्षित है? जी, आपको बता दूं कि आग जो है कल रात को बुझा दी गई थी। देर रात जो है एसपी किरण चौहान मौके पर पहुंचे थे और जवानों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। और जितना भी ट्रक में जो सामान था वो सुरक्षित है और जितने भी यात्री जो बस से उतारे गए थे सभी यात्री जो है कैंप में सुरक्षित थे। आज सुबह से वाहनों का आवाजाही एनएच पे शुरू हो गया है। कल 16 तारीख से 22 तारीख तक माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके चलते कल रात में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। एनएच 30 जो है मध्य भारत को दक्षिण को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। कोंटा के पास में सीमावर्ती क्षेत्र वीरापुरम का क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों ने वाहनों को रोका। वहां पर एक कार सवार के साथ में मारपीट भी की और कार को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं उससे पहले आसिरगुड़ा जो कोंटा और सुकमा के बीच में है, वहां पे 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिए गए हैं। इस तरीके से कल रात भर जो है माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है और हालांकि जवान अलर्ट मोड पे थे। जवानों ने ड्रोन को उड़ाया, इसके चलते बस पे जो है आग लगाने में नाकामयाब नक्सली रहे, लेकिन पथराव करके शीशे जरूर फोड़ दिए। काफी दहशत का माहौल था कल रात में, लेकिन एसपी किरण चौहान खुद मौके पर पहुंचे और खुद वहां पर आग भी बुझाई और पूरा हालात जो है सामान्य किया। सुबह से आवाजाही शुरू हो गई है, फिर से जो है बसें शुरू हो गई, क्योंकि ये सड़क काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जोड़ती है और जिसके चलते रात दिन जो है आवागमन काफी जो है रहता है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सतीश। तो जिस तरीके से नक्सली लगातार इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं, इस पर अब लगाम लगाने की बारी है। आगे बढ़ते हैं। सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों ने जरूर उत्पात मचाया, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के